सभी को फिर से हम लोग आ जाए न्यू क्लास में, जो रीजनिंग की क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। चलिए देखेंगे आज का पहला सवाल क्या है और उसको बनाने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहला सवाल क्या है। चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल पे, ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले सवाल को देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, 120 2 फिर से 120, यहाँ 140 2 140, यहाँ है 240 2 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, इसलिए इस सवाल को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, बताइए इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, और बनाने का प्रयास कीजिए। 120 2 120, फिर से 140, फिर 2, फिर 140, फिर 240, फिर 2, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा ये आप लोग को बताना है। इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, चलिए देखिए तो इसमें क्या लॉजिक है और बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ किया कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। 120 2 कितना मार्क में कटेगा, 60 मार्क में। अब इस 60 में ई वाले से 2 से फिर से गुना कर दिया तो 60 गुना 120, यानी 120 बटा 2 तो कितना मार्क में कटेगा, 60 मार्क में। आज जो 60 आया ना, फिर से जो बीच वाला 2 है इससे से गुना कर दिया है। क्या कर दिया है, गुना कर दिया। देखिए यहां देखिए तो इस स्टेप में 140 से 2 करेगा यानी काटेगा तो कितना मार्क में कटेगा, 70। फिर से बीच वाला 2 है तो 70 में फिर से 2 से गुना करेगा, कितना आएगा 140। देखिए 140 सब लेवल था या 120 सब लेवल था। अब नीचे वाले स्टेप में समझिए, देखिए 240 है बटा 2 यानी 120, 120 गुने फिर से 2 से गुना करेगा तो 120 गुना 240, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 240 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पे 240 आएगा। कैसे आएगा, एक बार ध्यान से समझिए लॉजिक को। यहाँ 120 है, 120 बटा 2 करेगा 60 आएगा, और जो 60 है ना ये 2 से गुना कर दिया तो 60 गुना 120, क्लियर। अब यहाँ 140 है, 140 बटा 2 करेगा यानी 70। अब 70 में फिर से 2 से गुना करेगा, कितना आएगा 140 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 240 है, 240 बटा 2 करेगा तो कितना मार्क में, 120 मार्क में। 120 में 2 फिर 2 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 240 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 240 ही आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे 240 जाएगा। कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 240 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल को देखिए, करेगी रैट जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार कैट किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। तो आपको जब ये सवाल देखते होंगे तो प्लेस वैल्यू हरकत में आ रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल को बनाने के लिए प्लेस वैल्यू पहले सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं, उसके बाद कंसोनेंट वॉवेल चेक करते हैं कि ऐसा लॉजिक क्या बोलते हैं, कंसोनेंट वॉवेल का लॉजिक है या हमारा प्लेस वैल्यू का लॉजिक है, इसको चेक करते हैं। चलिए बनाइए। तो रैट जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार कैट किससे संबंधित होगा, इस सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। रैट से 2 तो कैट से व्हाट, कैट से क्या आएगा। चलिए क्या लॉजिक है देखिए। तो चलिए आते हैं इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां बोला है रैट, आपको देख के लगता होगा जो आर है और टी है यानी कंसोनेंट की बात किया तो कंसोनेंट 2 है। कंसोनेंट कितने है, कंसोनेंट 2 है, लेकिन हमको वॉवेल कितने दिख रहे हैं, वॉवेल 1 दिख रहा है, सिर्फ ए वॉवेल है इसमें, बाकी आर और टी क्या है, कंसोनेंट है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो हमारा कंसोनेंट है और जो वॉवेल है अलग छांट के गुना कर दिया। यहां देखिए 2 हमारा कंसोनेंट और 1 हमारा वॉवेल, अभी दोनों को गुना कर दिया 2 आ गया। नहीं समझे इस स्टेप में, इस स्टेप में समझिएगा ध्यान से। यहां देखिए, यहां सबसे पहले कंसोनेंट चेक करें तो यहां भी कंसोनेंट 2 है और 1 हमारा वॉवेल है। कितना वॉवेल है, 1 हमारा वॉवेल है, क्योंकि सी भी है कंसोनेंट, टी भी है कंसोनेंट, ए जो हमारा है ये क्या है, वॉवेल है। तो 2 गुने फिर से 1 करेगा यानी इससे भी कितना आएगा, इससे भी 2 यहां आएगा। कितना आएगा दोस्तों, इससे भी 2 आएगा, यानी रैट जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार कैट भी 2 से संबंधित होगा। इसमें लॉजिक क्या था, कंसोनेंट और वॉवेल का लॉजिक था। किसका लॉजिक था, कंसोनेंट और वॉवेल का। कंसोनेंट 2 था और वॉवेल 1 था, दोनों को गुना कर दिया। जितना कंसोनेंट है और जितना वॉवेल है दोनों को गुना कर दिया तो 2 कंसोनेंट 1 वॉवेल, 2 कंसोनेंट में 1 से गुना करेगा 2 आएगा। अब यहां देखिए, यहां भी सेम लॉजिक चलना चाहिए। तो 2 कंसोनेंट है 1 वॉवेल है तो 2 में 1 से गुना करेगा कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर, यानी क्वेश्चन मार्क पे 2 आएगा। रैट जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार कैट किससे संबंधित होगा, कैट भी 2 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को देखिए। देखिए
एडी जिस प्रकार फोर्स से संबंधित है उसी प्रकार ईडी किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल बने तो कह रहा है एडी जिस प्रकार फोर्स से संबंधित है उसी प्रकार ईडी किससे संबंधित होगा। एडी फोर्स है तो ईडी किससे। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, इसका भी प्लेस वैल्यू हरकत में आना चाहिए। अब इसमें कॉन्सोनेंट का लॉजिक है कि प्लेस वैल्यू सिर्फ बन जाएगा, आप लोग बनाने का प्रयास इस सवाल को कीजिए। एडी जिस प्रकार फोर्स से संबंधित है उसी प्रकार ईडी किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। एडी से 4 कैसे आया, देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ए का प्लेस वैल्यू 1, डी का प्लेस वैल्यू कितना 4, बस इसको गुना कर दिया है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। 4 में 1 से गुना करें कितना होगा 4 ही होगा, कंप्लीट। अब यहां देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5, डी का प्लेस वैल्यू 4, तो 4 में और 5 में गुना करें कितना होगा 20, यानी क्वेश्चन मार्क पे 20 आएगा। समझिएगा एक बार और लॉजिक क्या था। ये जो हमारा ए है ना इसका प्लेस वैल्यू 1 और जो हमारा डी है ना डी का प्लेस वैल्यू कितना 4, तो ये क्या किया है सब दोनों का प्लेस वैल्यू लेके गुना कर दिया। ए का प्लेस वैल्यू 1 और डी का 4 करके गुना कर दिया। अब यहां देखिए यहां ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो 5 और 4 में गुना करेगा यानी 20, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे 20 आएगा। यानी एडी जिस प्रकार फोर्स से संबंधित है उसी प्रकार ईडी किससे संबंधित होगा, ईडी 20 से संबंधित होगा यानी 20 से संबंधित होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया होगा लगभग। चलिए अगले सवाल में चलिए, तो अगला सवाल में क्या लॉजिक है इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 27, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए बता चुके हैं, या तो ये तिरछी ऐसे भी तिरछा तिरछी भी देखता है या तो कभी कभी लगातार सीरीज चलता है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक है, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग दोस्तों कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। चेक कीजिए लॉजिक क्या है इसमें, 2, 8, 27 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वही बताना है आप लोग को। क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा वही आप लोग को बताना है। आइए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। देखिए किया क्या है, 1 का स्क्वायर गुने 1, ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर गुने 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 करेगा, सॉरी तो वहां 1 आना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ। चलिए यहाँ 1 आना चाहिए था यानी 1 आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर गुने 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 में 2 से गुना करें कितना है यानी 8। देखिए 8 अवेलेबल था, देख रहे हैं 8 अवेलेबल था। अब यहाँ देखिए यहाँ 3, एक चीज आपको और समझा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, बता रहे हैं अभी। 3 गुने 3 कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुना करें कितना 27 यानी 27 अवेलेबल था। अब एक चीज आपको देख के लगता होगा यहाँ 1, यहाँ 2, तो यहाँ 3, तो यहाँ क्या 4, लगातार सीरीज चल रहा है। अभी बोलेगा आप लोग से कि कभी कभी लगातार सीरीज चलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तिरछा तिरछी भी देखता है इसको, तो इसमें तो लगातार सीरीज हमको देख के लग रहा है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर गुने 4, यही करेंगे ना, तो 4 का स्क्वायर 16 गुने 4 करें तो क्या 16 चौका 64 यानी क्वेश्चन मार्क पे 64 आएगा। कैसे आया समझिए एक बार। यहाँ देखिए 1 था, 1 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर 4 और 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8 यहाँ अवेलेबल था। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी को गुना कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में 3 से गुना करें कितना 27, यानी यहाँ 27 था। अब यहाँ देखिए लगातार जब चल रहा था 1 2 3, तो यहाँ 4 जाएगा। अब यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर और 4 से गुना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 4 से गुना करेगा 64, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना जाएगा क्वेश्चन मार्क पे 64 यानी 64 जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क पे 64 आएगा इसका आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं, उसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। अगला सवाल क्या, देखिए ध्यान से अगले सवाल को देखते हैं और उसको बनाने का आप लोग बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। सिंपली लॉजिक है, इसमें कोई खास भी लॉजिक नहीं है। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या लॉजिक है, 12 8 यहाँ 32 और यहाँ 24 64 यहाँ 38 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। तो इसमें क्या लॉजिक है, 12 8 32 20 4 64 30 8 क्वेश्चन मार्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग इस हिसाब से भी देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों को कुछ ना कुछ करके इतना ले होगा, ऐसे भी कभी हो सकता है कि दोनों को कुछ ना कुछ करके इतना ले होगा, हम लोग ऐसे देख सकते हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए, तो क्या लॉजिक है इसमें देखिए, तो बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। यहाँ देखिए यहाँ समझिएगा लॉजिक क्या है। यहाँ जो 12 है ना -8 किया, तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, और जो 4 बच रहा है ना बीच वाले से गुना कर रहा है, तो 4 और उसके बाद बीच वाला अंक 8 है, तो 8 में 4 से गुना करेगा यानी 32 अवेलेबल था, देख रहे हैं 32 तो अवेलेबल था। अब यहाँ देखिए
यहाँ कैसे आया देखिए, यहाँ 20 है, यहाँ -4, 20 -4 करेगा कितना आएगा 16, 16 में बीच वाले अंक से गुना करेगा यानी 4 है, तो 16 चौका 64 यानी 64 अवेलेबल था। देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 30 है तो 30 -8 करेगा ना, 30 -8 तो कितना बचेगा यानी 22 बचेगा, 22 बचेगा। और 22 यहाँ बीच वाला अंक 8 है तो 22 में 8 से गुना करेगा, 8 दूना 16 के 86 ले, 8 दूना 16 1 17 यानी 176, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 176 आएगा। कैसे आप समझिए, एक बार लॉजिक समझिए आप। देखिए यहाँ जो 12 है और 8 है, ये दोनों के एक बार माइनस किया, माइनस करने पे जो अंक प्राप्त हो रहा है ये बीच वाले अंक से गुणा कर रहा है, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, और 4 में 8 से गुना करेगा 32 अवेलेबल था। अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 से 20 में से 4 घटाएगा, 20 में से 4 घटाएगा कितना आएगा 16 आएगा, और 16 में बीच वाला अंक 4 है, 16 में 4 से गुना करेगा यानी 64 अवेलेबल था। क्लियर। अब यहाँ देखिए 30 है, 30 में 8 घटाएगा 22 बचेगा, 22 में बीच वाले अंक 8 होगा, 8 से गुना करेगा 176 यानी इंट्रोगेटिव मार्क पे क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क पे 176 आएगा। आज का लास्ट सवाल हम लोग का ये था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक आप लोग सवाल को रिवाइज कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुर्म के साथ। जय हिंद दोस्तों।